औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ पार्ट 3-1 की जीडीबी का सलूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 पाकिस्तान स्टडीज़ पार्ट 3-1 की जीडीबी का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अपलोड हो गया है और जीडीबी आप लोगों की 26 जनवरी को ओपन होगी और 27 जनवरी उसकी लास्ट डेट होगी। तो इन 2 दिनों में आप लोग इसका सलूशन जो है वो आप लोगों ने पहले का रेडी किया होगा, तो इन 2 दिनों में आप लोग उसको सबमिट करवा लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को आ गया, तो मैंने कहा चलें क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसका सलूशन आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग टाइमली अपना सलूशन रेडी कर लें और उसके बाद जैसी जो 26 जनवरी को जीडीबी ओपन होगी तो उन 2 दिनों में 26 और 27 जनवरी को आप इसकी जो सलूशन होगा उसको आप लोग सबमिट करवा लेंगे। तो चलते हैं जिसकी जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन हम चलते हैं सलूशन फाइल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले। बिल्कुल पहली बात कि ये 5 नंबर की आप लोगों की जीडीबी है। उसके बाद जो इसकी वेटेज है वो 3% है, मतलब कि इसमें जितने भी आप नंबर लेंगे उसको 3% के हवाले से आपके जो फाइनल टर्म का रिजल्ट होगा उसके अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और सबसे मेन बात कि जीडीपी का जो आंसर है वो आप लोगों ने 100 से 120 वर्ड्स तक लिखना है। ठीक है, 100 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 120 से ज़्यादा हो जाता है कोई मसला नहीं है। बहरहाल 100 से कम नहीं हो, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर की जीडीपी है तो इतने तो 100 वर्ड्स आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। अगर 120 से ज़्यादा 150 तक भी चला जाता है कोई मसला नहीं है। उसके बाद जीडीपी के लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा डे या जैसे आप ग्रेस डे कहते हैं या एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जो डेट्स हैं इसकी 26 और 27 इनमें ही आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। उसके अलावा जी आप लोगों ने जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 यूज़ करना है। उसके अलावा जो कलर है वो आप लोगों ने जीडीबी के लिए ब्लैक यूज़ करना है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर्स, ठीक है, उसके बाद ये येलो कलर से हाईलाइट किया, इस तरह का कोई भी काम आप लोगों ने जीडीबी का जो सोल्यूशन है उसके अंदर नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने जो भी बात करनी है वो एक तो टॉपिक के साथ रेलिवेंट हो, क्लियर हो और उसके बाद कंसाइज हो। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, वर्ड्स लिमिट आपको बता दी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ एन इल्यूजन और रियलिटी इन पाकिस्तान। कि जो सहाफ़त की प्रेस कहते हैं सहाफ़त को, ठीक है, सहाफ़त की जो आज़ादी है, ठीक है, वो पाकिस्तान में इल्यूजन है। इल्यूजन कहते हैं नज़र का धोखा, मतलब कि जो फ्रेब होता है, जो रियलिटी नहीं होती, रियलिटी का अपोजिट जो होता है वो इल्यूजन होता है। ठीक है, तो जो आज़ादी सहाफ़त की आज़ादी है वो पाकिस्तान में क्या नज़र का धोखा है या फिर रियलिटी है। आसान लफ्ज़ों में क्या वो झूठ है या सच है कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त की आज़ादी सहाफ़त है, जो सहाफ़त की आज़ादी या सहाफ़त के अंदर जो आज़ादी होती है वो पाकिस्तान के अंदर क्या एक सच है या फिर ये एक झूठ है। ठीक है, झूठ यहाँ पे इल्यूजन मतलब कि नज़र का धोखा और रियलिटी हकीकत को कहते हैं। तो क्या ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है पाकिस्तान में रियलिटी है या एक इल्यूजन है, ये आप जो क्वेश्चन है उसका मेन पार्ट है, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपने बताना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस एंड इश्यूज जर्नलिस्ट फेस इन पाकिस्तान। उसके बाद जी सेकंड पार्ट है कि जिसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी होते हैं वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स, ठीक है, चैलेंजेस और उसके बाद जो इश्यूज़ हैं और किस किस्म के चैलेंजेस और इश्यूज़ का उनको सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखे हुए ताकि आपको अच्छे अंदाज में समझ आ जाए, फिर अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई है तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे सोल्यूशन मैंने रेडी किया जिसके मैंने 153 वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आपका 120 वर्ड्स लिमिट है, उससे ज़्यादा हो गया कोई मसला नहीं, मैंने पहले भी बात की है। ठीक है, तो इसमें आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपके 150 हो गए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप लोगों का जो कंटेंट होगा वो अच्छा होगा और जो सर ने बात पूछी है वो अगर आप लोग बात करेंगे तो नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन वर्ड्स लिमिट को आपने कम नहीं करना, 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, 150 160 तक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने इसका आंसर दिया कि इन पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इज़ एन इल्यूजन नॉट अ रियलिटी। कि पहले तो आपने ये लिखना है कि जो पाकिस्तान, पहले तो आपने बताना है कि इल्यूजन है या रियलिटी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो सहाफ़त की मतलब कि आज़ादी सहाफ़त है वो पाकिस्तान के अंदर रियलिटी है, हकीकत है, तो पहली लाइन के अंदर आप सिर्फ ये बता देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर हकीकत है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जो पाकिस्तान में सहाफ़ी होते हैं वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हकीकत नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है, मतलब कि हकीकत का अपोजिट है, एक नज़र को धोखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी सहाफ़त नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी होते हैं, सहाफ़त है, सहाफ़त का जो शोबा है ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो प्रेस फ्रीडम है ये पाकिस्तान में एक रियलिटी नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है। तो अब मैंने ये बात की है, अब मैंने इस बात को एक्सप्लेन भी करना है, शॉर्टली करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी। मैंने इसको सिंपली नीचे आपको दिखा देता हूँ मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि मैंने अपना जो ऊपर अब यहाँ पे ओपिनियन दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त है वो एक नज़र का धोखा है बल्कि हकीकत नहीं है। तो उसके लिए अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है।
तो आप लोगों ने भी अगर यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे उसको अपने नीचे एक्सप्लेन भी लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पहली हेडिंग देंगे कि जो भी मतलब कि आपको लगता है आपने ऊपर जो बात की है उसकी पहली हेडिंग यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें है कि इन रिसेंट ईयर पाकिस्तान के जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ठीक है, उन्होंने मिलिट्री के साथ मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ मिल के जो मीडिया के फ्रीडम है, जो सहाफ़त के अंदर फ्रीडम है, उसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। जो जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी लोग हैं, सहाफ़त के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, चाहे उनकी फील्ड जो भी है, लेकिन उनकी जो मेन फील्ड होती है वो सहाफ़त है। तो उसके अंदर जो पाकिस्तान की डिफरेंट हुकूमतें आई हैं उन्होंने, और उसके बाद स्पेशली जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री है, इन्होंने आपस में मिलकर ठीक है, तो जो मीडिया है उसकी आज़ादी को रोक दिया है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें, दिस हैज़ बीन डन बाय ड्राइंग न्यू रेड लाइंस अगेंस्ट द अनप्लेटेबल इश्यूज़। तो उसके बाद इसको कैसे किया गया कि कैसे उन लोगों ने जो मीडिया पर मतलब कि मीडिया की आज़ादी थी उसको रोक दिया या उसको ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने लाजमी बात है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं, लाइक करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसी तरह और भी जो मसले होते हैं कि जिसमें जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो, और उसके बाद जो मिलिट्रीज़ के लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब उनको डर होता है कि कहीं अगर हम मतलब कि अगर हम मीडिया को आज़ादी देंगे तो मीडिया वाले लाजमी बात है कि हमारे जो हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो गलत काम करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो रिश्वतखोरी है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, कोई भी जो हम गलत काम कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि जब आप मीडिया को आज़ादी देंगे तो मीडिया ने तो फिर सारी बात को आवाम के सामने रखना है। तो वो फिर इसलिए करते हैं कि जो मिलिट्री है और उसके बाद जो हुकूमतें होती हैं वो फिर आपस में मिलकर मीडिया की आज़ादी को रोक देते हैं। वो इस चीज़ पर पाबंदी लगा देते हैं कि मीडिया अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं करेगा, बल्कि वो उसको कंट्रोल करते हैं। और जो कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनमें वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो उन इश्यूज़ को स्पेशली जब मीडिया बताने लग जाता है तो फिर वो मीडिया के जो लोग होते हैं उनको वो उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट किस्म के जो थ्रेट्स होते हैं वो रिसीव होते हैं। तो ये इससे पहले जो था, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो इससे पहले मतलब कि किसी किसी इलाकों तक ये चीज़ महदूद थी, लेकिन अब तो ये जो मीडिया की मतलब कि सहाफ़त की आज़ादी है यह पूरे पाकिस्तान में एक मसला बन गया है। पाकिस्तान में जहाँ भी आप चले जाएँ तो मीडिया को जो आज़ादी है वो वहाँ पे नहीं मिलती, ठीक है। मीडिया बाउंड हो चुका है, उनको ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। वो ऊपर से जो लोग गवर्नमेंट्स और जो मिलिट्री के लोग होते हैं, ये जो बात करते हैं मीडिया को आगे वही फॉलो करनी होती है। अगर मीडिया उसके अगेंस्ट जाता है और जो ये बात करते हैं मीडिया वो फॉलो नहीं करता, बल्कि मीडिया अपनी मर्ज़ी करता है, तो उसके बाद जो लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि जो मीडिया को अपनी मर्ज़ी करने पर जो लोग यानी कि उनकी बात नहीं मानते हैं, तो उसके बाद फिर उन लोगों को थ्रेट्स रिसीव होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो इस तरह के जो मसले मसाइल हम पाकिस्तान में चल रहे हैं। उसके बाद जहाँ पे देखें तो मतलब कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं मोस्ट यानी कि जो अभी हाल ही में हुए हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, PML है, इनके दौर में जो कि 2013 से 2018 तक, और उसके बाद PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो कि 2018 से 2022 तक। तो ये दो मोस्ट मतलब कि रिसेंट जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने जो मीडिया का फ्रीडम है इसको रोका है, इन दो गवर्नमेंट्स ने, ठीक है। इससे पहले भी था लेकिन पहले काफ़ी हद तक कम था, लेकिन अब जो इन दो पीरियड्स में जो कि 2013 से 2018 और उसके बाद 2018 से 2022, तो इन दो पीरियड्स हैं, इनके अंदर जो मीडिया की फ्रीडम है वो काफ़ी हद तक रुक गया है, ठीक है। अगर आप लोग अपने माइंड में अपने इलाके में देखें तो हर इलाके में साफ़ी होते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा मसला होता है कि जो साफ़ी लोग मीडिया के मतलब कि आवाम के सामने रखना चाहते हैं, तो कुछ उस हर इलाके के, हर गाँव के, कस्बे के कुछ बड़े लोग भी होते हैं। अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो जो बड़े लोग होते हैं पहले उनको धमकी देते हैं कि अगर आप ऐसी बात आइंदा करेंगे हम आपके साथ ये करेंगे, और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो भी हम आपके साथ ये करेंगे। मतलब उनको धमकी मिलती हैं डिफरेंट यानी कि डिफरेंट टाइप की। तो उसके बाद लाजमी बात है वो रुक जाते हैं। और बाज़ का जो साफ़ी होते हैं वो ये करते हैं कि ऊपर से पैसे ले लेते हैं, और पैसे लेने के बाद जो बात ऊपर वाले उनको बताते हैं वो वही बात मीडिया के अंदर आवाम के सामने पेश करते हैं। तो लाजमी बात है फिर भी जो मीडिया है वो फ्री तो नहीं है, क्योंकि जब साफ़ी अपनी मर्ज़ी नहीं कर रहा है बल्कि वो बाउंड हो गया है, चाहे वो ऊपर किसी प्रेशर की वजह से कर रहा है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी की वजह से कर रहा है, पैसे लेकर कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है वो मीडिया फ्री नहीं है, ठीक है। जो फ्रीडम है प्रेस का वो इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि साफ़ी जो चीज़ें साफ़ी को बतानी चाहिए वो चीज़ें वो हाइड कर रहा है, और जो चीज़ें उसको नहीं बतानी चाहिए वो चीज़ें वो बता रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं ये ओवरऑल जो प्रेस फ्रीडम है इसके अपोजिट है, इसके अगेंस्ट है। तो उसमें आप काफ़ी सारी बातें ऐड कर सकते हैं जो कि आप अपने इलाके को देख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर भी आपको मैंने बता रहा हूँ कि हर किस्म के साफ़ी होते हैं, हर इलाके में होते हैं। तो उनका यही काम होता है कि जो मतलब कि वहाँ पे बड़े लोग होते हैं बाज़ औक़ात उनको रोक देते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, अगर आप करेंगे हम आपके साथ ये करेंगे। और बाज़ औक़ात वो पैसे देकर अपनी मर्ज़ी की खबरें लगवाते हैं। तो ये भी जो मीडिया है ये फ्रीडम नहीं है।
तो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी, जिसमें आपने लिखना है कि चैलेंजेस एंड इश्यूज फेस्ड बाय जर्नलिस्ट। जो पाकिस्तान में जो मतलब कि जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी लोग हैं, ये किस किस्म के चैलेंजेस और जो इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल का सामना करते हैं। तो उसमें देखें जो मतलब कि लोग फेस करते हैं, इसमें हैरेसमेंट होता है, ठीक है, इंटीमिडेशन होता है, एजाल्ट होता है, आर्बिट्रेटरी अरेस्ट होता है, उसके बाद डिटेंशन होता है, एबडक्शन होता है, और उसके बाद जो डेथ होता है। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के जो मेजर इश्यूज़ हैं जो कि मैंने देखे हैं मीडिया जब मीडिया के फ्रीडम को लेकर। तो ये कुछ जो मेजर इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान के साफ़ी लोग मतलब के फेस करते हैं। उसके बाद मैंने यही सोल्यूशन जो है मैंने इसको उर्दू में लिखे आपके सामने, आप इसको देखें। और यहाँ पे भी आपको जो बातें मैंने की हैं, ठीक है, वो उर्दू में यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको आप लोग देखें। और उसके बाद यहाँ से सिर्फ आपने आइडिया लेना, आइडिया मैंने आपको काफ़ी डिटेल में दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि जिस तरह जो हरासा करना है, ठीक है, धमकियाँ देना, हमला करना, मनमानी, गिरफ्तारी और हिरासत, अगवा और मौत वगैरह शामिल हैं। तो ये मसले मसाइल जो साफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल होते हैं, तो ये कुछ मेन मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग इसमें कुछ भी मतलब कि आप लोगों ने ऐड करना है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। जिस तरह मैंने शॉर्टली किया है, मेरे 153 वर्ड्स हो गए, अगर आपके 160 भी हो जाते हैं कोई मसला नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा और आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।